हाँ, हेलो दोस्तों, मैं ब्रज किशोर फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अपने लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं और 12 क्लास के नीट और अपने अपना जेई के जो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स है उसको अपने लोग सॉल्व कर रहे हैं और उसके बेसिक कंसेप्ट को ना क्या मेथड्स है, कैसे अपने कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसकी क्या है बेसिक कंसेप्ट को अपने लोग क्या करना चाहते हैं समझने का हमेशा कोशिश कर रहे हैं। तो आइए आज फिर से हम लोग ना एक नया चैप्टर को चालू करते हैं तो और उस चैप्टर में देखते हैं कि किस टाइप के प्रॉब्लम का बेसिक कंसेप्ट क्या है और उसके प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कितने आसानी से सॉल्व करते हैं। ये बात को बहुत ध्यान से समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए अपने लोग ना यहाँ से ये कर रहे हैं। तो हम लोग ना पहला टॉपिक है यहाँ से जो इलेक्ट्रिक अपने को फोर्स क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और वर्क डन वगैरह कैसे हम लोग निकालते हैं। मेन जो आज का टॉपिक है ये अपने को वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ना, और फिर हम लोग पोटेंशियल को समझेंगे और फिर उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट टाइप में, कैसे अपने को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वगैरह को बनाते हैं उसके बारे में ये जानेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन क्या होगा। तो अपने लोग जानते हैं वर्क डन बराबर क्या हो जाता है फोर्स और इनटू क्या होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये क्या होता है हम लोग इसको 11th क्लास में पढ़े थे, लेकिन 11th क्लास में क्या था अपने को फोर्स सब दिख रहा था और डिस्प्लेसमेंट भी अपने को दिख रहा था। लेकिन जो अभी आज के डेट है ये हम ना कोई किसी ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई चार्ज को किसी ने नहीं देखा है और ये जो चार्ज होते हैं ये कई गुना पावरफुल होते हैं। जो पुराने जो हम लोग जो फोर्स पढ़े थे उससे अपने को कई गुना ज़्यादा पावरफुल है और ये चूंकि दिखते नहीं है इसलिए इसको रियलाइज करना बड़ा कठिन होता है। तो अपने लोग ना इसको बढ़िया से समझते हैं कि क्या चार्ज है, किस टाइप का अपना चार्ज जब मूव करेगा तो किस टाइप से वर्क करता है। लेकिन अपने लोग हमेशा यूज करें जैसे पंखा चल रहा है, बिजली चल रही है, सब कुछ चल रही है, ये सब क्या ये इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ही सब चल रही है ना। और ये बहुत पावरफुल होने से कारण क्या है बहुत कम चार्ज रहने के बावजूद भी अपने को बहुत आसानी से हर चीज़ को ये मूव करता है। तो ये हम लोग इसको समझते हैं। तो हम लोग देखे थे पहले भी ये 11वीं क्लास में हम लोग पढ़े थे 11th क्लास में जो वर्क डन होता है WAB बराबर क्या हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्क डन। तो किसी चार्ज पार्टिकल को अपने को मूव करना है ना, हम लोग थोड़ा देर में तुरंत एनिमेशन से इसको समझते हैं। तो ये हो गया अपने को दिखा रहा। तो ये क्या हमने एक एक्सिस ले लिया है और एक चार्ज पार्टिकल क्या है Q है ना यहाँ से। तो इसके कारण क्या है एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है और इसके Q के कारण ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड B में है। अब मैं एक यूनिट चार्ज को क्या कर रहा हूँ A से B की ओर मूव कर रहा हूँ है ना। तो अपने लोग को ध्यान रखिएगा ये Q के कारण यहाँ पर A पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है और Q के कारण ही क्या B पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसको मूव करने के कारण एक चार्ज अपने को क्या हुआ A से B पॉइंट पर मूव कर रहा है। तो इसको ना अपने लोग को राइट डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। तो देखिए टोटल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेस्ट चार्ज पार्टिकल ना, एक हम लोग चार्ज पार्टिकल रखते हैं फ्रॉम A टू B, A से B की ओर मूव करने में कितना ये लगेगा और हम जानते हैं F बराबर क्या होता है QE होता है। तो इसको अपने लोग ना यहाँ से निकालने का कोशिश करते हैं। तो ठीक है अपने को एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये Q के कारण यहाँ पर क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर एक फोर्स अपने को मौजूद रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसी तरह से Q के कारण क्या है B पर भी एक क्या अपने इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है B पॉइंट पर। अब मैं किसी चार्ज पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल बहुत स्मॉल चार्ज पार्टिकल हम लोग रखते हैं, A से B की ओर ऐसा मूव करना है। तो A से B की ओर जब मैं मूव करूंगा तो इसमें कितना वर्क डन होगा, इसी वर्क डन को हम लोग क्या निकालना चाहते हैं ना। और क्वेश्चन है हम लोग आगे देखेंगे कि यही वर्क डन के कारण ना सब हम लोग क्या इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह सब वर्क कर रहा है। तो वर्क डन हम लोग जानते हैं A टू B, A से B का ये वर्क डन है और ये क्या होता है इंटीग्रेशन क्या है DW हो गया है ना अपने लोग को वर्क डन यहाँ। तो इसका क्या A टू B हो गया और अपने लोग को जानते हैं कि ये वर्क डन बराबर याद रखिएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू DL होगा। तो ये फार्मूला बड़ा बेसिक फार्मूला है, उसको थोड़ा सा ध्यान से याद रखिएगा। जो वर्क डन बराबर A से B हो गया ये क्या है E इंटू DL हो गया है। और इसको ना अपने लोग ना क्या कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है Q अपॉन 4πε0 और जो टेस्ट चार्ज है वह क्या है Q0 है ना। ये Q क्या है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसके कारण और Q0 क्या है जो पार्टिकल है यहाँ से मूव कर रहा है ना। तो ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसको Q0 है। तो मैं A से और B पर जब इसको कर रहा हूँ इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो ये वैल्यू क्या आ रहा है ये अपने को आ रहा है 1/RB माइनस 1/RA। तो इस फार्मूला को थोड़ा सा याद रखिएगा ना। वर्क डन बराबर AB बराबर Q0 1/4πε0 1/RB माइनस 1/RA होगा ना।
तो ये ना अपने लोग को थोड़ा सा ऐसा करके इसको समझने की कोशिश करते हैं और हम लोग आगे इसको निकलते हैं। तो ये वर्क डन का फिर से अपने लोग फार्मूला को अपने लोग दिखा रहा हूँ। ये WAB जो होगा वर्क डन बराबर Q0 अपॉन 4πε0 और ये क्या होगा 1/RB। RB बोलने से उसका पोटेंशियल अपने को क्या बोलते हैं पोजिशनल वेक्टर है। और ये क्या हो गया 1/RA हो गया, उसका क्या ए पॉइंट का क्या है पोजीशन वेक्टर है, या उसकी जो डिस्टेंस है ना ए से और ये बी के बीच का जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ये होगा। तो ये अपने को क्या वर्क डन यहाँ पर ये दिखाता है। तो ये होगा है ना, ये इक्वेशन होगा। थोड़ा सा इस इक्वेशन को हम लोग याद रखना है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं लाइन इंटीग्रल करते हैं, माने एक पाथ से दूसरी पाथ जाएगी तो जो वर्क डन हो जाएगा ये अपने को क्या होगा इतनी वैल्यू आ जाएगी है ना, इलेक्ट्रिक वैल्यू अपन। और ये हमेशा क्लोज पाथ ऐसा दिखाता है। क्लोज पाथ क्या हो रहा है थोड़ा सा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये बुक में हमेशा दे रहा है। तो ये लाइन इंटीग्रल ये क्लोज पाथ में जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा उसी पोजीशन पर आके फिर से मैं रुक रहा हूँ। जैसे मैं ए से ना स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद फिर से मैं ऐसा जा, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट किया, मान लीजिए बी पॉइंट है, मैं ऐसा गया ऐसा मूव किया, लेकिन आ करके फिर मैं यहीं आ जा रहा हूँ। तो मैं जहाँ से प्रारंभ किया वहीं पर यदि आ जाऊँ तो हमारा क्या होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन होगा वह क्या हमेशा 0 होगा ना। लेकिन अपने को क्या एक पॉइंट से जाकर जब मैं दूसरे पॉइंट में जाऊंगा, एक पॉइंट क्या ए है और दूसरा पॉइंट क्या बी है, यहाँ से मूव करके दूसरे पॉइंट में जाऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा कुछ ना कुछ वर्क डन आएगा है ना। इसका 1/RA की जो दूरी होगा 1/RB, लेकिन क्लोज पाथ में हमेशा क्या है 0 होगा। तो थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो क्लोज पाथ होगा तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू क्या हो जाएगा ये हमेशा 0 रहेगा। तो इससे ना अपने लोग को यहाँ से ये करना है। तो ये क्लोज पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन जो होगा ऑलवेज 0 होगा। लाइन इंटीग्रल ऑफ द क्लोज पाथ इज अपने को अनदर कंडीशन क्या हो कंजर्वेटिव फील्ड इसको बोलता है, ठीक है। तो ये ना अपने को लाइन इंटीग्रल जो भी होगा अपने को इंडिपेंडेंट द पाथ फॉलोड ना। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ से यहाँ 2 पाथ है, मैं ऐसा जाऊँ ऐसा जाऊँ है ना, मैं किसी भी रास्ता से जाऊँ ऐसा करके ऐसा वर्क डन हमेशा क्या होगा बराबर रहेगा ना। अपने को इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर खाली डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट दिया होगा तो आप किसी भी पाथ से जाओगे हमेशा क्या होगा अपने को वर्क डन क्या होगा हर पाथ में क्या सेम होगा। और इस टाइप का जो वर्क डन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कंजर्वेटिव अपने को फोर्स बोलते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन होता है। आप ऐसा शब्द ना हमेशा देखिए होगा। तो इससे ना अपने को कंजर्वेटिव फोर्स का ये होगा। तो ये ना वर्क डन जो होगा ये हमेशा पाथ के ऊपर निर्भर नहीं करेगा ना, पाथ के ऊपर क्या डिपेंड नहीं करता है। तो इससे हम लोग और आगे निकलते हैं। तो ये हो गया। फिर से हम लोग ना एक पोटेंशियल देखते हैं है ना। पोटेंशियल का मतलब क्या है, जब वर्क डन हम लोग करते हैं तो किसी वर्क डन कहीं ना कहीं अपने को स्टोर होने लगता है। जब वर्क डन को मैं वर्क डन मतलब क्या कुछ कार्य को कर रहा हूँ है ना अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कहीं ना कहीं कुछ ये स्टोर कर लेता है ये वर्क डन। यदि अपने को वर्क डन स्टोर हो रहा है तो इस टाइप के हम लोग वर्क को क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं कोई वर्क डन करूंगा तो एनर्जी कहीं स्टोर होगा। जब एनर्जी कहीं स्टोर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ना। तो ये इसको अपने लोग दिखा देते। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो फिजिकल क्वांटिटी डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक जगह से दूसरा, और ये कहीं स्टोर कर जाता है ना। इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अपने को इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी ना, मतलब कितना है। और ये वर्क डन जो होगा ना तो ये जो स्टोर हो जाता है यही क्या होगा अपने को पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा स्टोर होगा, दिखिएगा। तो चलिए हम लोग और आगे यहाँ पर देखते हैं। तो ये क्या होगा यहाँ पर वर्क डन होगा। तो ये क्या है वर्क यूनिट पर है। यहाँ पर क्या क्यू चार्ज को हम लोग मूव किए थे, तो मैं क्यू 0 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ वर्क डन पर यूनिट चार्ज ना, मैंने यूनिट चार्ज के कारण ना। पहले मैं वहाँ पर क्या टेस्ट चार्ज को क्यू 0 रखा था, लेकिन अपने को क्यू 0 रखने से क्या हुआ ये चार्ज के ऊपर निर्भर कर जा रहा है। तो मैं चार्ज के ऊपर निर्भर ना करें उससे क्यू 0 से क्या कर रहा है मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये क्या यूनिट हो जा रहा है। तो यूनिट को हम लोग बोलते हैं, यूनिट बोलने से क्या एक यूनिट के लिए अच्छा, तो 3 यूनिट के लिए क्या 3 से मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा यहाँ से। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो क्या वर्क डन पर यूनिट चार्ज ना। तो थोड़ा सा याद रखिएगा जो पोटेंशियल है हमेशा वर्क यूनिट अपने को वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना। तो इसको डिवाइड के लिए भी को हम लोग बोलेंगे। तो Q अपॉन 4πε0 1/RB माइनस 1 क्या हुआ RA हो गया है ना। तो ये क्या हो गया हम लोग क्या बोलते हैं इनफिनिटी ना, अनंत जो दूरी बोलते हैं इनफिनिटी पर क्या होता है ये 0 हो जाता है।
एंड आर बी इक्वल टू क्या हो गया, आर कर जाता है ना, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज एंड द पॉइंट ऑफ द कंसिडरेशन जो होगा उससे अपने लोग को ये कर जाता है। तो आर ए की वैल्यू क्या होगा, ये इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी पर क्या होगा, जीरो हो कर जाता है। और ये क्या हुआ, आर बी की वैल्यू क्या हुआ, आर डिस्टेंस पर। तो हम लोग ना इसी को बोलते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो थोड़ा सा ये फार्मूला को ना दोस्तों थोड़ा सा याद रखिएगा हमेशा। यूनिट के जब भी होगा ना तो अपने को पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगा हमेशा क्या होगा, क्यू होगा जो चार्ज था, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 जो होगा कांस्टेंट है, और कितने डिस्टेंस पर है, वह आर डिस्टेंस पर है। तो ये ना अपने को बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, तो हम लोग ना बार बार ना इसे हर जगह ना उपयोग होगा। और तो ये होगा जो पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पर होगा ड्यू टू यूनिट चार्ज है ना, अपने को ये ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण क्या होगा, V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू क्या हो गया, R ये चलाएगा। तो इससे ना अपने लोग ना तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा कि इन्फिनिटी से बी पॉइंट पर लाने पर ना ये क्या है, इन्फिनिटी टू बी पॉइंट ना, अनंत से बी पॉइंट पर लाने पर यूनिट जो हमारे को वर्क डन करना पड़ेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी अपने लोग बोलेंगे। ठीक है, तो ये है इसका यूनिट जो हो जाएगा अपने को, ये जूल पर कूलम भी बोलते हैं, है ना। अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगा जूल पर कूलम या न्यूटन मीटर पर कूलम ना, यहाँ से हो जाए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज, है ना, 1 वोल्ट ऑफ द 1 जूल ऑफ द वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट ना। बोलने का मतलब क्या, अनंत से एक यूनिट को अपने को चार्ज को उस पॉइंट पर लाने पर जितना कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमेशा याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन करने से जो एनर्जी स्टोर होता है उसी को हमेशा बोलते हैं। ये बात को खाली आप ध्यान रखोगे, आपको किसी भी तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने में या आगे प्रॉब्लम बनाने में किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग ना यहाँ से फिर से और आगे निकलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा हमेशा क्या, डिफरेंस होगा, है ना, इसका कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं होगी, हमेशा क्या 2 पॉइंट होगा। जैसे कि एक पॉइंट क्या होगा, ये ए पॉइंट है, तो यहाँ पर कुछ होगा, ये भी ए होगा, और दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये होगा बी ना, तो यहाँ पर क्या होगा, भी बी। तो हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, भी ए बी बोलता है, मीनिंग क्या होगा, भी ए माइनस भी बी, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भी ए बी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, ये आपका 2 पॉइंट के डिफरेंस के ऊपर होगा, माने ये कोई यूनिक वैल्यू कभी नहीं होगा ना, 2 पॉइंट पर जाने से क्या डिफरेंस होगा। तो हमेशा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म ऑफ डिफरेंस ही हम लोग ना यहाँ पर लेते हैं। तो ये यहाँ से और हम लोग देखते हैं यहाँ से, तो ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वर्क डन होगा, ये इसमें स्टोर हो जा रहा है, और ये वैल्यू क्या होगा, 2 पॉइंट का जो डिफरेंस होगा हमेशा ये होगा। आप ना इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नहीं दे सकते हैं ना, हमेशा क्या होगा, 2 पॉइंट के बीच में जो वर्क डन करना पड़ रहा है उसका जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। तो ये हो गया WAB अपॉन Q 0 हो जा रहा, तो इक्वल टू क्या हो गया, अपने लोग इसी को अपने को ब्रेक कर रहा है, और इसको हम लोग ना इनफिनिटी लेने से क्या होता है, इसको 0 कर लेते हैं ना। अपने कोई 2 पॉइंट का डिस्टेंस, एक पॉइंट का RB है और दूसरा पॉइंट क्या, RA है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, WAB अपॉन Q ऐसा करके बोल रहे हैं। तो ये देखिए, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, AB बराबर VB माइनस VA, मैंने B A से B पर लाने पर क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या, VB माइनस VA को क्या बोलते हैं, डेल्टा भी ना, ये जो दोनों में स्मॉल डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा भी, और डेल्टा भी इक्वल टू क्या होगा, WAB अपॉन Q 0 हो जाता है ना, पर यूनिट चार्ज ये यहाँ पर आते रहता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर द स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई अपने को क्या हो, खाली मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, अदिश है ये, सदिश नहीं है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इन्फिनिटी ना, हमेशा क्या हम लोग मान लेते हैं इन्फिनिटी पर 0, बहुत कम वैल्यू होती है तो उसको हम लोग 0 मान लेते हैं ना, बहुत कम वैल्यू होती है। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, नियर द आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या, Q के वैल्यू यदि पॉजिटिव हो तो हमेशा प्लस होगा, और यदि नेगेटिव होगा तो माइनस होगा, है ना। तो पोटेंशियल क्या हो सकता है, प्लस और माइनस दोनों रह सकता है, पॉजिटिव होगा तो प्लस होगा, और नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, माइनस से हम लोग उसको ना दिखाते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। और उसका जो CGS यूनिट जो होता है वह 1 अर्ग बोलता है ना। या अपने को एक ना शब्द हम लोग यूज करते थे, स्टार्ट ना, ठीक है। तो इसको हम लोग ना यहाँ पर आगे निकलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिंगल पॉइंट चार्ज ना, ये अपने को तो मेन यहाँ से ना अपने लोग ना स्टार्ट करता है।
तो एक कोई पॉइंट चार्ज है ना, उसके कारण क्या होगा, तो एक देखिए यहाँ एक पॉइंट चार्ज है, तो इससे कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, है ना, एक फोर्स अप्लाई होता है, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज ना, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। एक चार्ज क्यू है, तो ये दोनों ही क्या है, प्लस है, तो प्लस होने के कारण एक फोर्स क्या हुआ, ये क्यू, हमेशा ये इससे दूर भागने चाहेगा, तो जिसके ऊपर अपने को जो फोर्स होगा Q0 इंटू ई होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ ये हमेशा क्या होगा, दूर भागने की कोशिश, और अनंत पर क्या होगा, ये 0 होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ये Q के वैल्यू क्या होगा, 0 कर जाएगा। तो ये ना अपने को डिस्टेंस क्या होगा, x हो रहा है, और ये क्या है, एक पॉइंट B है और Q। आइए अब हम लोग इसको क्या हुआ, इसको मूव करके कहीं पर ले आना चाहते, तो कितने वर्क डन करना पड़ेगा, जो स्टोर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो आइए यहाँ पर अपने लोग ना देखते हैं, है ना, तो ये क्या फोर्स बराबर क्यू ई होता है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ये लॉरेंज फोर्स बोलता है, अपने चार्ज के कारण क्यू इंटू ई है, क्यू क्या है, चार्ज है, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह में प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कितने फोर्स वहाँ पर प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, फोर्स पर यूनिट अपने को चार्ज ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एफ एक ही चीज़ है, तो क्यू ई वैसा हो गया। तो ये क्या क्या अपने को करता है कि हमेशा ये अपने को इधर से इधर ये भागने की कोशिश करेगा, दूर जाने, क्यों, क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो हमेशा रिपेल करेगा तो हमेशा दूर। लेकिन मैं इसको किसी कारण से खींच करके किसी वर्क डन ऐसा कर, तो मैं इसको जब भी इसको खींच करके जब यहाँ लाऊंगा तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों अपने को पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव इधर जाएगा, लेकिन मैंने उसको जबरदस्ती खींच करके और इस पॉइंट को क्या मैं अपने पास इसको ले आ रहा हूँ ना, अपने पास। तो ये क्या होगा, वर्क डन, तो मूव क्यू फ्रॉम पी टू क्यू ना, पी से पहले क्यू खींचा, एकदम छोटा सा डिस्टेंस है, तो क्या होगा, क्यू ई और इनटू ये फोर्स है इनटू डीएक्स ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, तो ये जो वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डीएक्स, हम जानते हैं, हम लोग पढ़े थे 11th क्लास में, फोर्स इंटू डिस्टेंस जो हो रहा है वही वर्क डन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है, तो क्या क्यू ई होगा, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फोर्स के न्यूटन में हम लोग को मालूम रहता था, इसमें क्या क्यू ई हो जाएगा उसका वैल्यू, और इंटू डीएक्स करेगा, और दोनों का ना क्या हो रहा है, जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये कितना बन रहा है, कोण जो बन रहा है दोनों का, ये 180 का बन रहा है, तो माइनस क्या हो, क्यू यू, और ये हो जाएगा क्या, डीएक्स ऐसा बन जाएगा। तो डी डब्ल्यू, तो यहाँ से जो वर्क डन हो जाएगा, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या, dx ऐसा अपने लोग को आ जाएगा। तो इससे ना E की वैल्यू जो आ गया अपने लोग को, ये E की वैल्यू हम लोग जानते थे यहाँ पर Q अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, जितने दूरी है, x क्या है, डिस्टेंस है ना, यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस P का, ये x है, इसको एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर से हम लोग दिखाते हैं। तो ये ना वैल्यू है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी पॉइंट से, है ना, यहाँ से अनंत था, यहाँ इन्फिनिटी से खींच करके क्या यहाँ ला रहे हैं, क्यों यहाँ कर रहे हैं, ये वैल्यू हमारे को 0 मिल जाएगा ना, उसलिए इन्फिनिटी लेते हैं। यदि आप ना इन्फिनिटी नहीं रहेगा तो 2 पॉइंट आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस मिलने लगेगा। तो मेरा यहाँ पर इन्फिनिटी लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो एक वैल्यू 0 हो जाए ना, तो उसी को हम लोग ये करने के लिए यहाँ ऐसा कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग ना इंटीग्रेट कर रहे हैं, इन्फिनिटी मैंने अनंत है, उसको खींच करके मैं कहाँ ला रहा हूँ, बी पॉइंट पर ला रहा हूँ, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो इन्फिनिटी टू बी, तो ये है वर्क डन का जो फार्मूला था, ई के वैल्यू हम लोग बैठा दिए, और इनटू क्या हुआ, डीएक्स ऐसा कर लेंगे, है ना। तो आइए इसको हम लोग ना इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा अपने लोगों का, Q0 ये कॉन्स्टेंट था, सब बाहर निकल गया, इसको इंटीग्रेट कर रहा है 1 अपॉन ये इन्फिनिटी। तो आइए आगे निकलते हैं यहाँ से, तो इसको हम लोग ना इंटीग्रेट करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ से फिर से ये पोटेंशियल बनाने के लिए क्या, W/Q0 कर लेंगे, तो ये पोटेंशियल आ गया V। तो ये जो V हो गया अपने लोगों को क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन R हो गया। तो ये फार्मूला को ना थोड़ा दोस्तों याद रखिएगा, है ना, ये जो हो गया V = Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R जो हो गया। तो इसको ना हम लोग देखते हैं। तो आइए एक छोटा सा ना क्वेश्चन है, ये NCERT की बुक में दिया हुआ है, ये अपने लोग को CG बोर्ड में भी ना ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बुक की ना क्वेश्चन है, उसको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग ना इसको निकालते हैं। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट ना, अपने किसी एक पॉइंट पर क्या निकालना है, पोटेंशियल को निकालना है, P को ना। तो देखिए क्वेश्चन को अपने समझते हैं, तो क्या है, ड्यू टू ए चार्ज ऑफ क्या है 4 × 10⁻⁷ लोकेटेड एट द 9 मीटर अवे ना। तो क्या हो रहा है, एक चार्ज है यहाँ पर, है ना, अपने को, और पोटेंशियल एट पॉइंट P है। तो एक पॉइंट क्या है, P है, और यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है ना, ये चार्ज है, ये +Q है, और इसकी वैल्यू कितना दे रहा है, 4 × 10⁻⁷ कूलम है ना।
ये Q की वैल्यू ऐसा दे रहा है और अपने को यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है ना। तो ठीक है, तो देखिए कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P पर क्या पोटेंशियल होगा ड्यू टू द चार्ज ऑफ Q पर क्या है 4 × 10⁻⁷ कूलम का चार्ज रखा हुआ है, लोकेटेड एट द क्या हो गया 9 सेंटीमीटर है। तो दोनों के बीच में जो ये हो रहा है दूरी है ये अपने को ना क्या हो गया है 9 सेंटीमीटर हो गया है ना। ये क्या है 9 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना अपने को पोटेंशियल एनर्जी होता है। अभी तो हम लोग देखे थे। तो क्या होगा बड़ा सिंपल सा होगा, मतलब इस चार्ज के कारण P पॉइंट पर आपको पोटेंशियल मिला और ये दोनों डिस्टेंस और ये दिया हुआ है, तो बहुत सिंपल सा है। तो कहीं भी जो पोटेंशियल एनर्जी होता है V बराबर हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है 1/4 पाई एंड एप्सिलॉन 0 होता है और ये क्या होता है Q अपॉन क्या होता है R हो जाता है ना। तो थोड़ा सा ये ना फार्मूला को याद रखिएगा, किसी भी जगह जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर किसी चार्ज को मूव करने पर कितना वर्क डन करना पड़ा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पोटेंशियल। हम पोटेंशियल बात करते हैं लेकिन उसके फिजिकल मीनिंग को लोग नहीं समझते हैं कि क्या है पोटेंशियल का मतलब। पोटेंशियल का मतलब क्या है अनंत से इन्फिनिटी पॉइंट से उस पॉइंट पर मैं कोई भी एक चार्ज को मूव करके ले आता हूं तो हमारे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। वही क्या वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं पोटेंशियल बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसको याद रखिएगा। तो ये पोटेंशियल को हमें ऐसा करके निकाल लिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना होता है 9 × 10⁻⁹ ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के वैल्यू। Q के वैल्यू दिया हुआ है आपका 4 × कितना हो गया 10⁻⁷ हो गया और डिवाइडेड बाई क्या होगा डिस्टेंस दे रहा तो 9 सेंटीमीटर। इसको हमारा क्या करता है यहाँ मीटर में देना पड़ता है, सब क्या मैट्रिक यूनिट है। तो 9 सेंटीमीटर को हम लोग बदलेंगे तो कितना हो गया 9 और इंटू 10⁻⁻2 मीटर। क्यों ऐसा किया 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दे इसको मीटर में मैं कन्वर्ट करने के लिए। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। Q0 दिया हुआ चार्ज कितना वहाँ प्रेजेंट है, कितने डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल निकालना ये भी आपको मालूम है। तो पोटेंशियल क्या है ये दिया हुआ है, बस इसको सॉल्व करना है। तो बहुत सिंपल सा हो गया। तो अपने लोग क्या किए 9 से क्या 9 को ना कैंसिल कर लिए और इसको मैं ना ये ऊपर लेके जाता हूँ सबको ना। तो कितना बच गया 10⁻⁹ इंटू 10⁻ क्या होगा +2 ना, क्योंकि जब भी ये अपने को साइड बदलता है इसका साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, चिन्ह जो बदल जाता है -2 क्या +2 और इंटू 10⁻ क्या होगा -7। तो ये क्या हो गया 9 और 2 11 में से 7 कर चला गया तो 7 8 9 10 11। तो ये हो गया क्या 10⁻ अपने लोगों को कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो मीनिंग हुआ अपने लोगों का ये हाँ ये 10⁻4 1 2 3 और 4 है ना। और इसका जो पोटेंशियल का यूनिट होता है जूल हो जाता है ना, JOUL जूल पर कूलम ना। तो ये अपने को यूनिट होता है पोटेंशियल का जूल पर कूलम ना, या वर्क डन पर कूलम। हाँ तो इसको ना सॉरी यहाँ पर एक 4 हो गया तो ये 4 × 10⁻, ये हो गया 10⁻4 और ये हो गया आपका 4 × 10⁻, ये क्या हो गया 4 आ गया। तो कितना 4 आ जाएगा, ये 4000 जूल पर कूलम। सॉरी तो ये आंसर जो होगा ना ये होगा है ना एक 4 × 10⁻। तो इसका जो आंसर होगा 4 अपने को 40,000 जूल पर कूलम। सॉरी हाँ 4 अपने को 4 ऐसा आ गया। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। तो आइए हम लोग आगे फिर से और थोड़ा पढ़ते हैं, फिर इसके बाद और कुछ न्यूमेरिकल को हम लोग इसमें बनाएंगे। 4 ऐसा रह गया। चलिए आगे यहाँ से निकलते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो थोड़ा सा इसके मीनिंग समझ लेते हैं। तो हम लोग बड़ा सिंपल टाइप का भी बनाए थे। एक यहाँ पर चार्ज Q रखे थे है ना, ये यूनिट चार्ज था। कभी कभी क्या रहता है 2 चार्ज ना प्रेजेंट रहता है और दोनों का क्या है मैग्नीट्यूड सेम रहता है। यहाँ पर एक क्या रहता है ये Q है और एक क्या होगा +Q है और इसका जो डायरेक्शन हमेशा हम लोग क्या से दिखाते हैं -2 +Q और ना ऐसा दिखाते हैं। तो इसका ना और दोनों का लेंथ क्या हो जाता है ये अपने को L है मैं 2L इसका लेंथ है। तो 2 इक्वल चार्ज कुछ डिस्टेंस पर क्या हुआ रखा हुआ है। तो इस टाइप का जो चार्ज को जो प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डाइपोल बोलते हैं। तो इससे कुछ डिस्टेंस है अपने को और यहाँ पर क्या हुआ 1 अपने को ना कूलम का वहाँ पर कुछ फोर्स रखा हुआ है ना। तो अब इसके कारण ना अपने को ये डाइपोल के कारण यहाँ पर पोटेंशियल क्या हुआ इसको हम लोग निकालना चाहते हैं है ना। माने ये डाइपोल के कारण इस पॉइंट P पर क्या पोटेंशियल होगा। अभी तक क्या था एक सिंगल चार्ज था,
अब मैं क्या दो चार्जेस को रख दिया, तो दो चार्जेस में क्या यहाँ पर पोटेंशियल आएगा, उस वैल्यू को अपने लोग ना यहाँ से निकालना चाहते हैं। तो आइए अपने लोग, तो हम लोग जानते हैं क्या, ये Q के कारण क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है टोटल x है, तो x माइनस एल क्या है 1/4πε0 Q अपॉन x माइनस एल हो गया है ना, पहला जो दूरी हो गया। और फिर क्या हुआ, निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल देखिए ऐसा लिखता है VPQ प्लस ना, तो मीनिंग है पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q प्लस ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण। इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q प्लस चार्ज। यहाँ क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट P ड्यू टू क्या, माइनस चार्ज, तो इसके कारण 1/4πε0, और ये ऐसा करते हैं। अब मैं क्या ये करता हूँ, दोनों को ना ये प्लस कराता हूँ है ना, ये दोनों को अपने लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो मैं ना ये दोनों अपने को क्वांटिटी को क्या जोड़ देते हैं। क्यों ऐसा सिंपल मैं जोड़ लेता हूँ कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना, इसमें क्या हुआ, ट्रायंगल लॉग लगा जो सिंपल ये जोड़ लेता है, ये क्या है, अदिश है ना, अपने को सदिश नहीं है, तो मैं क्या है स्केलर को डायरेक्टली जोड़ सकता हूँ अदिश क्वांटिटी को। तो इसको ना अपने 1/4π, और ये हो गया x माइनस एल, और ये हो गया x प्लस एल। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ है ना, तो ये क्या होगा, पोटेंशियल एट द पॉइंट जो आ जा रहा है, ये अपने को 1/4πε0 Q0 और -2L x² माइनस एल स्क्वायर, और ये ना अपने को तो पोटेंशियल एनर्जी, तो थोड़ा सा याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी एट P जो होगा ड्यू टू क्या होगा, डाइपोल ना, ये होगा 1/4πε0 और 4, और ये हो गया x² माइनस क्या हो गया, L का स्क्वायर है ना। ठीक है, तो ये जो हो गया अपने को पोटेंशियल एनर्जी का ये कर जाएगा। ठीक है, तो अपने लोग ना इसके बाद अपने लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इक्वेटर है, वो क्या उसी के लाइन में था, ये उसके 90 डिग्री पे आएगा तो क्या होगा है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इक्वेटर, तो इसको अपने लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर इसके कारण क्या है, एक चार्ज होगा, इस -Q के कारण कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, और क्या Q के कारण भी यहाँ पर कुछ ना पोटेंशियल एनर्जी होगा। मैं दोनों एनर्जी को ना यहाँ निकाल रहा हूँ। तो ये क्या है, पोटेंशियल है ना, क्या है एट Q ड्यू टू प्लस चार्ज, ये हो गया आपका वैल्यू, PQ क्या है, दूरी है वहाँ का B से Q का, और ये क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस हो गया। ठीक, तो ये मैं दोनों निकाले, इसके कारण जो चार्ज होगा और इसके कारण जो पोटेंशियल होगा, मैंने -Q के कारण जो पोटेंशियल यहाँ होगा और +Q का पोटेंशियल यहाँ होगा, दोनों को मैं डायरेक्टली क्यों ऐड कर ले रहा हूँ, ये क्या है अपने को स्केलर क्वांटिटी, तो आप डायरेक्ट सीधा जोड़ सकते हैं, उसमें क्या वेक्टर लॉ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं ना ये दोनों वैल्यू को यहाँ दिखा रहा, तो दोनों को क्या कर रहा हूँ, मैं ऐड कर ले रहा हूँ है ना, तो क्या VQ और क्या, अब यहाँ से क्या Q/4πε0 और 1 क्या हो गया, BQ हो गया, और -1 क्या हो गया, AQ ऐसा रह गया है ना। और हम लोग क्या यहाँ पर रखते हैं, VQ को वैल्यू को ना अपने लोग ना निकाल रहे हैं। तो आइए इसको और आगे हम लोग यहाँ से ये करते हैं, तो यहाँ पर अपने लोग को ना निकाल रहे हैं। तो क्या अपने लोग को वैल्यू हो गया, ये दोनों ही बराबर हो गया ना, BQ और AQ क्या है, दोनों बराबर है, और एक प्लस है एक माइनस है, उसलिए क्या हुआ, दोनों यहाँ पर क्या हुआ, 0 हो गया ना पोटेंशियल। क्यों हुआ, एक प्लस था और एक माइनस था, तो प्लस होने से क्या हुआ, यार BQ और AQ क्या है, बराबर दूरी पर है, इक्विपोटेंशियल, जो दूरी ये है वही दूरी ये है, बस साइन क्या है, दोनों का अलग हो जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी वही है उसका, और दोनों का, तो इसको दोनों को हम लोग करने से 0 होगा। तो याद रखिएगा, जो भी ना अपने लोग को ऐसा इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, तो इसका जो अपने को ये होगा, बीच का जो पॉइंट होगा है ना, क्या बोलते हैं अपने लोग का, बाइसेक्टिंग पॉइंट जो होगा, यहाँ ऑलवेज किसी भी पॉइंट पर क्या हो, पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा 0 होगा। मैं Q पर ले लूँ, यहाँ पर रख लूँ, यहाँ पर रख लूँ, यहाँ कहीं भी मैं इस पर पॉइंट पर जब मूव करूँगा, हमेशा क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, 0 मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो आगे हम लोग ना आइए निकालते हैं यहाँ पर। तो इक्विपोटेंशियल एक सरफेस होता है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, फिर अपने लोग ना एक क्वेश्चंस को इस पर हम लोग कुछ बनाएंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसा मूव कर रहा है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या मूव ऐसा कर रहा है। तो इस पर ना क्या होगा कि ये एक अपने को V1 है, यहाँ पर V2 है, V3 है, तो ये जो एक सरफेस होगा, यहाँ पर कहीं भी जाएंगे ना, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर V2 पर क्या होगा, अलग पोटेंशियल होगा, यहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ पोटेंशियल सेम होगा। तो एक सेम प्लेन जब होता है ना, तो यहाँ पर हर पॉइंट पर क्या हो, यहाँ से यहाँ किसी चार्ज को मैं मूव करूंगा तो बराबर वर्क करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ, चाहे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो इसलिए क्या है, इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं ना, जिस सरफेस पर
पोटेंशियल हर पॉइंट पर क्या कांस्टेंट होता है, तो उस टाइप के पोटेंशियल अपने को सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल, है ना सरफेस ना, मैंने क्या इक्वल पोटेंशियल सरफेस हो गया। तो इसको अपने लोग ना यहाँ पर दिखाते हैं, है ना। तो इसको दिखा रहा है प्लेन ऑफ इक्वी पोटेंशियल क्या हो गया, सरफेसेस क्या होगा, ये तीनों ऐसा बन जाएगा। तो ये ना अपने लोगों का आइसोलेशन वगैरह में ये रहेगा। तो फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज जो होगा वो अपने को क्या ये ऐसा होगा, ई ऐसा देगा, है ना। तो आइए इससे और हम लोग ना यहाँ पर ऐसा मूव करते हैं। तो सरफेस है ना इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, सबका इक्वल होगा यहाँ, और ये जैसे जैसे दूर जाता है कम होते जाता है ना। यहाँ बहुत हाई पोटेंशियल होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, क्या ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो पोटेंशियल क्या घटते चला जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अपने लोग का पोटेंशियल ऐसा चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसको बनाते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन, तो 2 चार्जेज है, एक क्या है 3 × 10⁻⁸ कूलम है, और दूसरा क्या है 2 × 10⁻⁸ कूलम है, आर लोकेटेड एट द 15 सेंटीमीटर ए पार्ट ना। तो थोड़ा सा फिगर को बनाइएगा। तो 2 चार्ज है, एक चार्ज क्या है अपने लोग को 3, ये मान लीजिए जैसे मैं इसको Q1 बोल देता हूँ, और दूसरा चार्ज क्या है इसको मैं Q2 बोल देता हूँ, और दोनों पर ना ये जो है यहाँ पर पोटेंशियल है 3 × 10⁻⁸ कूलम है यहाँ, और ये है आपका -2 × 10⁻⁸ कूलम है ना। ऐसा 2 चार्जेज है, लोकेटेड एट द 15 सेंटीमीटर। ये दोनों के बीच का जो वैल्यू होगा ये क्या हो गया 15 सेंटीमीटर ऐसा होगा, है ना, 15 सेंटीमीटर होगा, लोकेटेड एट द अपने 15 सेंटीमीटर ए पार्ट ना, दोनों के बीच की दूरी क्या है 15 सेंटीमीटर है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। तो कहीं ना इसमें क्या कि प्लस है एक माइनस है, तो क्या हो एक के इधर से सब बढ़ते जा रहा है और इधर से माइनस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है 0 होगा ना। तो अपने को उस पॉइंट का ना अपने को क्या होगा, उस पॉइंट को निकालना में कितने दूरी पर होगा, तो मेरे को मालूम नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ एक पॉइंट ऐसा हो गया। ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है V बराबर कहाँ पर 0 होगा, इसको हमारे को निकालना है। तो मैं इस डिस्टेंस को क्या हो x बोलता हूँ, यहाँ से यहाँ का दूरी जो होगा ये x हो गया, और ये जो डिस्टेंस हो गया ये कितना हो गया 15 - x आपका आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस। तो पहला हो गया x हो गया, और सेकेंड डिस्टेंस क्या है x। तो ये पोटेंशियल को हमको दोनों का ऐड करना है, 0 करना है, तो पोटेंशियल मैं P कर लेता हूँ। पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर, तो ये जो दूरी हम लोग जानते हैं 1/4 पाई, और कितना होता है एप्सिलॉन 0, और इधर जो हो गया ये क्या हो जाता है 1/r1 ना। तो 1 चलिए r1, इसके वैल्यू को हम बाद में बैठाएंगे, प्लस ये हो जाता है क्या 1/4 पाई अपने को एप्सिलॉन 0 1 क्या हो r2 है। तो सब वैल्यू हमारे को मालूम है, तो ये इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ 1/4 पाई, और क्या किया एप्सिलॉन 0, तो 1/r1 है, ये हो गया Q1/r1 होता है, सॉरी, और ये होता है Q2/r2 है ना, Q1/r1 है। तो इसकी वैल्यू है आपको दिया हुआ है कितना 3 × 10⁻⁸, और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या है x है, और ये हो गया यहाँ माइनस हो जाता है, क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज है ना, इसलिए माइनस यहाँ हो गया। तो माइनस क्या हो गया यहाँ पर होगा -2 × 10⁻⁸, और डिवाइडेड बाई दूरी कितना हो गया 15 - x ऐसा हो गया, ठीक ना। मैं क्या किया, इस चार्ज के कारण यहाँ क्या पोटेंशियल आ रहा है उसकी वैल्यू को निकाल दिया, और इस चार्ज के कारण जो सेकंड चार्ज है उसके कारण P पर क्या पोटेंशियल है उसको मैं निकाल लिया। दोनों वैल्यू को मैं क्या किया यहाँ पर निकाल लिया। अब निकालने के बाद क्या कर रहा, मैं दोनों को यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ ना, जोड़ रहा हूँ, और दिया हुआ वहाँ पर वैल्यू क्या है 0 है, तो x की वैल्यू को निकालना है। तो ये वाला वैल्यू दे रहा हमारे को 0 है, तो मैं ना यहाँ 0 रख रहा हूँ, और ये वैल्यू हम लोग को मालूम है कितना होता है 9 × 10⁹, और इधर मैं अपने लोगों को क्या 3 × 10⁻⁸ को ना कॉमन निकाल लेता हूँ ना, ये सब ना कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो × 10⁻⁸ को भी कॉमन निकाल लिया, है ना, क्यों कर रहा हूँ, ये सब वैल्यू 0 हो जाएगा यहाँ 0 होने के कारण। तो क्या हुआ 3/x और -2/15 - x ऐसा हो गया। तो अपने लोग का 0 है, तो इधर ये 0 है, ये 0 है, तो ये तो कांस्टेंट है 0 नहीं होगा, उसलिए क्या ये 0 हो गया। तो इसको हम लोग इधर बस सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ 3/x माइनस क्या हुआ 2/15 - x = 0 ऐसा रह रहा है।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पक्षांतर कर लेते हैं। 3/x इक्वल टू 2/15 माइनस एक्स, इसको ना त्रियक गुना कर लेते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन त्रियक गुना। तो कितना होगा, 3 से इसको करेंगे तो 45 माइनस क्या होगा 3x इक्वल टू क्या हो गया 2x। तो ये हो गया 45 इक्वल टू, इधर से क्या हुआ, साइड को चेंज कर लेंगे, 2x माइनस प्लस होगा 3x, तो इसलिए क्या होगा 5x इक्वल टू क्या 45, और इसलिए x बराबर क्या होगा 45/5 ना, तो इक्वल टू क्या 9 आ गया है ना। तो क्या था ये 9 अपने लोग को ये सेंटीमीटर था। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने लोग का, ये 9 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 15 में से 9 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 6 सेंटीमीटर है ना। तो ये क्या 6 सेंटीमीटर है ना। तो क्या होगा अपने लोग को कोई भी यहाँ पर 3 × 10⁻⁸ कूलम का चार्ज रखा जाए, दूसरे जगह -2 × 10⁸ कूलम, तो एक पॉइंट बीच में आएगा है ना, V पॉइंट। ये क्या है, यहाँ से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, 9 सेंटीमीटर दूरी पर, और Q से क्या है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, जहाँ क्या होगा आपका पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो और हम लोग ना कुछ कंसेप्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद नीट में और जेई के आया हो क्वेश्चंस को ना फिर हम लोग इस पर सॉल्व करेंगे। देखिएगा कितना आसान सा क्वेश्चन आता है, तो उसके क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, है ना, धन्यवाद।